चैप्टर नंबर 2 अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स। स्टूडेंट, आज हम हमारे अध्याय 2 के सवालों के बारे में देखना चाहेंगे। लेकिन अगर हमको अध्याय 2 के सवाल करने हैं तो हमें कुछ फॉर्मेट को याद करने होंगे, समझने होंगे, तभी इन सवालों को हम अच्छे से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हिंदी में इसे बोलते हैं लाभानी नियोजन खाता। लाभानी नियोजन खाते का प्रारूप क्या है? तो सबसे पहले जब हम लाभानी नियोजन खाता बनाएंगे तो सबसे ऊपर लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, ये हमको लिखना होता है क्योंकि 2 साइड होती है। फिर नीचे हम लिखेंगे, चूँकि ये वर्ष के अंत में बनता है इसलिए हम लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड ऑन, जो भी हो सकती है डेट उसकी 31/12/2017, 31 दिसंबर 2019, जो भी डेट होगी तो उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। इसमें 4 कॉलम होते हैं, पर्टिकुलर्स अमाउंट, जिसके डेबिट साइड में सबसे पहले हमको टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेना चाहिए। अगर 2 साझेदार है तो 2 लिखेंगे, 3 है तो 3 लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम उस स्थिति में निकालेंगे जब हमारे पास 2 या 2 से अधिक साझेदार हों और उनकी प्रश्न में पूंजी दी गई हो और पूंजी पर ब्याज की दर दी गई हो तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल सकते हैं। उसके बाद हम सवाल में सैलरी को लेते हैं। जैसा यहाँ मैंने लिखा है टू सैलरी टू एक्स, लेकिन सैलरी लेना या नहीं लेना इस बात का निर्धारण बाय बैलेंस बीडी मतलब लाभ पर निर्भर करता है। अगर लाभ में से सैलरी वेतन घट चुकी है तो फिर यहाँ पर सैलरी को नहीं लिखा जाता है। इसलिए जब भी आप सैलरी लो तो आपको बाय बैलेंस बीडी मतलब लाभ को देखना होगा, वर्ष के लाभ को देखना होगा। इस लाभ में से अगर सैलरी घट चुकी है तो फिर यहाँ सैलरी को नहीं ली जाएगी, ये इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद टू इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम वाई, अगर किसी साझेदार ने फर्म को आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त पैसा दिया है, जैसा यहाँ मैंने लिखा है वाई साझेदार ने अतिरिक्त पैसा दिया है तो उसे 6% की दर से ब्याज दिया जाएगा। इसका भी उल्लेख हमें यहाँ पर करना चाहिए। टू कमीशन टू एक्स, अगर किसी साझेदार को हम कमीशन दे रहे हैं तो उसका भी उल्लेख हमें यहाँ पर करना है। टू ट्रांसफ़र टू डोनेशन फंड, हम क्रेडिट साइड का टोटल लगाते हैं और क्रेडिट साइड के टोटल में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन लोन, कमीशन घटाने के बाद जो शेष राशि बचती है उस शेष राशि का जो भी % हमारी किताब में दिया होता है, बुक्स में दिया होता है, उसका हम डोनेशन फंड निकालते हैं। और इस प्रकार से हमने यहाँ पर देखा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, टू सैलरी टू एक्स, टू इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम वाई, टू कमीशन टू एक्स, टू ट्रांसफ़र टू डोनेशन फंड यहाँ पर लिखा जाता है। बाई साइड की अगर हम बात करें तो यहाँ लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी। इस बाई बैलेंस बीडी में वर्ष का लाभ होता है। और बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट, अगर साझेदारों ने कुछ पैसा या माल व्यापार में से निकाला है तो ऐसे पैसा निकालने पर आहरण पर जो ब्याज दिया ब्याज की राशि यहाँ लिखी जाती है और उसको अमाउंट के कॉलम में बाहर निकालते हैं। अगर हमारा उत्तर डेबिट साइड आ रहा है तो इसे टू नेट प्रॉफिट लिखेंगे, जैसा मैंने एक्स और वाई लिखा है। और जो भी नेट प्रॉफिट होगा, मान लो 10,000 का नेट प्रॉफिट आया तो एक्स और वाई की जगह हम 10,000 लिखेंगे, इनटू गुणित का चिन्ह लगाएंगे। मान लो ये दोनों साझेदारों के हमारे प्रश्न में अनुपात नहीं दिए तो उनको समान अनुपात में मतलब 1/2 करके बांट दिया जाएगा। अगर 3 साझेदार होंगे तो 1/3 करके हम बांट देंगे। मेरे इस फॉर्मेट में मैंने टू नेट प्रॉफिट लिखा है। हो सकता है आप सवाल करो और वहाँ पर बाय नेट लॉस भी निकले तो डेबिट साइड में नेट प्रॉफिट निकलता है और क्रेडिट साइड में नेट लॉस निकलता है, जो कि ट्रांसफ़र होकर के कैपिटल अकाउंट में जाता है। तो सबसे पहले इस अध्याय के लिए हमें कौन सा खाता बनाना होता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसका उत्तर क्या निकलता है? टू नेट प्रॉफिट या बाय नेट लॉस। फिर इसके बाद जो खाते बनते हैं पूंजी खाते बनते हैं और पूंजी खाता 2 दशाओं में बनते हैं। वेन कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग, जब हमारी पूंजी कैसी हो? परिवर्तनशील। जब हमारी पूंजी परिवर्तनशील होगी उस दशा में केवल एक खाता बनता है जिसे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बोलते हैं। और इसके डेबिट और क्रेडिट साइड क्या क्या चीज़ आएगी इस बात की भी हमें पूर्ण जानकारी होना चाहिए। वैसे तो डेबिट या क्रेडिट साइड में क्या चीज़ आएगी इस बात का निर्धारण हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से भी कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हो, हमने यहाँ लिखा था टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, टू सैलरी अकाउंट, टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, टू कमीशन। तो यहाँ की जो डेबिट की चीज़ें हैं, टू की जो चीज़ें हैं वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जब पूंजी परिवर्तनशील हो तो टू की चीज़ कहाँ चली जा रही है? बाई साइड में चली जा रही है, कुछ चीज़ों को छोड़ते हुए। जैसे यहाँ पर लिखा है टू ट्रांसफ़र टू डोनेशन फंड। अब ये डोनेशन फंड किसी पर्टिकुलर साझेदार को नहीं दिया गया है, किसी व्यक्तिगत साझेदार को नहीं दिया गया है, एक्स या वाई को नहीं दिया गया है, इसलिए उसको छोड़ दिया है। बाकी वो सारी चीज़ें बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, बाई सैलरी अकाउंट, बाई इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम वाई,
बाय कमीशन अकाउंट, बाय नेट प्रॉफिट, ये सारी की सारी चीज़ें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट से कहाँ पर आ गई है, क्रेडिट में ट्रांसफ़र होकर के आ गई है। कई बार यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम सैलरी भी नहीं लिखते हैं। क्यों नहीं लिखते? क्योंकि अगर लाभ में से घट गई तो सैलरी नहीं लिखते, लेकिन नीचे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सैलरी का उल्लेख हमें जरूर करना चाहिए। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स और वाई दोनों की हमको लिखनी होगी। सैलरी जैसे मान लो एक्स को हमने यहाँ पर दी थी तो एक्स को लिखा, मैंने यहाँ डैश किया है। इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम वाई, वाई को इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम वाई, वाई को वाई ने लोन दिया था तो उसको ब्याज समेत पैसा दिया जाएगा, उसकी राशि लिखेंगे हम। और बाय कमीशन, कमीशन किसको दिया, एक्स को, तो वो हमने लिखा है। और बाय नेट प्रॉफिट हमारे पहले जो अकाउंट बनाया था उसका जो उत्तर था हमारा, उसको भी ट्रांसफ़र करके यहाँ पर लाए हैं। और उसके बाद ये बाय बैलेंस शीट के बारे में मैं अभी थोड़ी देर बाद बताऊँगा। अगर साझेदारों ने कुछ आहरण किया है, कुछ रुपये या कुछ माल अगर आहरण किया है तो उनको यहाँ लिखा जाता है। और अगर उन्होंने रुपये आहरण किए, कुछ पैसा आहरण किया है तो उस आहरण पर ब्याज लगाए तो ब्याज की राशि भी यहाँ पर लिखी जाती है। मान लीजिए आपके क्रेडिट साइड का जोड़ ज़्यादा है और डेबिट साइड का जोड़ कम है तो आपका आंसर टू बैलेंस शीट में भी निकल सकता है। और मान लीजिए आपके डेबिट साइड का जोड़ ज़्यादा है और क्रेडिट साइड का जोड़ कम है तो आपका उत्तर जो है, आंसर जो है बाय बैलेंस शीट की ओर भी निकल सकता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो उत्तर है बाय बैलेंस शीट क्रेडिट भी हो सकता है और डेबिट भी हो सकता है। तो ये हमने कौन सी दशा में देखा है, व्हेन कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग, जब हमारी पूंजी कैसी हो, परिवर्तनशील हो, अचल हो, परिवर्तित होती रहती हो, तो ऐसी दशा में केवल एक खाता खोला जाता है। इसी के विपरीत हम एक दूसरे खाते की बात करते हैं। जब दूसरी स्थिति की बात करते हैं, व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड, जब हमारी पूंजी स्थिर हो तो ऐसी दशा में दो खाते खोले जाते हैं। खाता नंबर 1 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसमें केवल हम इस खाते के बाई साइड में बाई बैलेंस बीडी में एक्स और वाई की पूंजी हमारे प्रश्न में से देख करके लिख लेते हैं। और उसके बाद अगर कोई साझेदार एक्स और वाई में से व्यापार को आवश्यकता पड़ने पर कोई एडिशनल कैपिटल देता है, कोई अतिरिक्त पूंजी देता है तो उसका भी उल्लेख इसमें किया जाता है। तो यहाँ पर साझेदारों को प्राप्त होने वाला पैसा लिखा जाता है। जैसे बाय बैलेंस बीडी साझेदार पूंजी लाए थे, अगर कोई अतिरिक्त पूंजी लाए तो वो यहाँ लिखी जाएगी। और इसके क्रेडिट डेबिट साइड में अगर कोई साझेदार कोई पैसे का विड्रॉ कर लेता है, हमेशा के लिए कोई पैसा निकाल लेता है तो उसको लिखा जाता है टू बैंक या कैश अकाउंट, विड्रॉवल ऑफ कैपिटल परमानेंट। अगर कोई पूंजी को स्थायी रूप से निकाल लेता है तो उसका भी उल्लेख हमें यहाँ पर करना चाहिए। यहाँ पर अगर हमने कोई चीज़ को लिखी है, कुछ वस्तु कुछ आइटम्स को लिखे, वो इस बात का सूचक है कि साझेदारों से पैसा या कोई राशि निकाली गई है। और डेबिट साइड में लिखने का मतलब है कि ये उनको वहाँ इनको वो पैसा हमें देना है। तो यहाँ का जोड़ में से अगर क्रेडिट के जोड़ में से हम डेबिट के जोड़ को घटाएंगे तो हमारा आंसर जो है वो टू बैलेंस शीट यहाँ पर प्राप्त होता है। तो कौन सी दशा में, जब पूंजी स्थिर हो। तो हम खाता नंबर 1 खोलते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसके बाई साइड में बाई बैलेंस बीडी लिखते हैं, दोनों साझेदारों की पूंजी लिखेंगे और अगर वो अतिरिक्त पूंजी लाए तो उसको यहाँ पे लिखेंगे। और इसके बाद में से इनका टोटल लगाने के बाद में से अगर किसी साझेदार में या दोनों साझेदारों ने पूंजी का आहरण कर लिया है तो उसको इसमें से घटा देंगे, जो शेष राशि बचेगी उससे बाय बैलेंस शीट कहेंगे। इसके बाद हम खाता नंबर 2 बनाते हैं। हमारा अकाउंट नंबर 2 बनता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट में हमारे प्रश्न में कभी कभी बाय बैलेंस बीडी और टू बैलेंस बीडी भी दिया जाता है, यानी कि करंट अकाउंट के चालू खाते का करंट अकाउंट या चालू खाते का क्रेडिट शेष या डेबिट शेष हो, जैसा कि हमारे प्रश्न में दिया हो तो हमको उस अनुसार यहाँ पर लिखना होता है। तो बाय बैलेंस बीडी का मतलब आप समझ गए होंगे। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि हमारे लाभानी नियोजन खाते में आता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड आता है, वो काउंटर एंट्री होकर के क्रेडिट में चले जाता है। आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ। बाय सैलरी अकाउंट, बाय कमीशन अकाउंट, बोनस भी यहाँ पे आ सकता है, और बाय नेट प्रॉफिट, ये सारी की सारी चीज़ें हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं। और अगर हमारा उत्तर यहाँ निकल रहा है तो बाय बैलेंस शीट लिखते हैं। उसके बाद इसके डेबिट साइड में मैं बता चुका हूँ, टू बैलेंस बीडी का अर्थ अगर करंट अकाउंट का जो डेबिट शेष है तो हम उसे यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद ड्राइंग्स के बारे में बता रखा है, अगर किसी साझेदार ने माल या पैसे का आहरण किया है तो हम उसे यहाँ लिखते हैं। और बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अगर उन्होंने पैसे का आहरण किया है, कुछ राशि निकाली है तो उस पर जो ब्याज लगा है उसकी राशि को यहाँ लिखा जाता है। और अगर हमारे प्रश्न में हमने इसके पहले क्या बनाया था, हमने सबसे पहले बनाया था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर उसका उत्तर टू नेट प्रॉफिट बाय नेट प्रॉफिट था, उसका उत्तर अगर बाय नेट प्रॉफिट था तो उसे भी हम गलती हो गई है, यहाँ पर बाय नेट प्रॉफिट नहीं आएगा, यहाँ पर आप इसको सही कर लेना, यहाँ पर आएगा टू नेट लॉस। तो यहाँ पर टू नेट लॉस आता है, क्योंकि आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये कहाँ जाता है, लॉस क्रेडिट साइड में, तो क्रेडिट साइड से ट्रांसफ़र होकर के ये कहाँ जाएगा,
डेबिट साइड में। और यहाँ पर क्या आएगा, बाय नेट प्रॉफिट, ये लाभानी नियोजन खाते में कहाँ पे आता है, डेबिट में, डेबिट से ट्रांसफ़र होकर के कहाँ आता है, क्रेडिट साइड में। और उसके बाद करंट अकाउंट का जो शेष होता है वो या तो उत्तर यहाँ भी निकल सकता है, डेबिट में भी निकल सकता है और क्रेडिट में भी निकल सकता है। मेरे ख्याल से आपको ये खातों की जानकारी हो गई होगी। इसके बाद इस अध्याय में 4 प्रकार के सवाल बनते हैं, चार प्रकार के सवाल होते हैं, जैसे कि लाभानी नियोजन खाता, मैं अभी इसके बारे में बता चुका हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और इसकी 2 कंडीशन या 2 परिस्थितियाँ बनती है। जब पूंजी स्थिर हो, व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड, तो हम 2 खाते बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। और जब पूंजी परिवर्तनशील हो, व्हेन कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग, तो केवल एक खाता बनता है जिसमें सारी चीज़ों का उल्लेख इसी खाते में कर दिया जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और जब साझेदारों को लाभ की गारंटी के लिए भी वाले सवाल भी इसमें आते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं गारंटी टू ए पार्टनर्स फॉर प्रॉफिट। तो ये भी एक सवाल इसके अंतर्गत आता है, गारंटी वाले सवाल। तो यहाँ भी ये भी परीक्षा में बहुत पूछे गए, अभी शायद 2020 के सप्लीमेंट्री परीक्षा में भी ये सवाल पूछा गया है, मैं इसे भी आपको बाद में बताऊंगा कुछ समय बाद। और इसके बाद खाते बंद करने के बाद समायोजन, जैसे एडजस्टमेंट आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट, या चार्ट ऑफ डेबिट क्रेडिट के माध्यम से इस सवाल को हम हल करते हैं। इस प्रकार से 4 प्रकार के सवाल होते हैं। तो लास्ट में एक बार मैं पुनः आपको बताना चाहता हूं कि इसमें क्या क्या हमने देखा है। तो अध्याय 2 में हमारा चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग ऑफ द पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल, साझेदारी लेखे सामान्य सिद्धांत, जिसमें सबसे पहले हमें क्या याद होना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसके 2 पक्ष होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। फिर नीचे हम फॉर द ईयर एंडेड ऑन करके वर्ष के अंत की तारीख हमारे प्रश्न में दी हो तो लिखना चाहिए, अगर नहीं भी दी गई हो तो भी हमें डैश करके शो करना चाहिए। पर्टिकुलर में हम क्या लिखेंगे, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट एक्स और वाई, अगर इनकी पूंजी दी हो, पूंजी पर ब्याज दिया तो उसे लिखना चाहिए। टू सैलरी, टू एक्स सैलरी आता है, टू इंटरेस्ट ऑन लोन आता है, कमीशन, ट्रांसफ़र टू डोनेशन फंड, नेट प्रॉफिट, और यहाँ पर बाय बैलेंस बीडी, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट, और एक और चीज़ जो छूट गई वो भी हम लिख सकते हैं, बाय नेट लॉस भी यहाँ पर आता है। और ये भी हम क्या करते हैं, एक्स और वाई को उनके दिए गए अनुपात में वितरित करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और अगर अनुपात नहीं दिया होगा तो 1/2 या 1/3, जैसे यहाँ 2 साझेदार है तो 1/2 करके इनको डिवाइड कर देंगे और जो राशि आएगी उसे हम बाहर निकालते हैं। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है जब हमारी पूंजी परिवर्तनशील हो, व्हेन कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग, तो केवल एक ही खाता बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड की चीज़ें ट्रांसफ़र होकर के कहाँ चली जाती है, ट्रांसफ़र होकर के क्रेडिट साइड में चली जाती है। कभी कभी कुछ चीज़ें यहाँ पर नहीं ली जाती, जैसे सैलरी, कई बार अगर वो बाय बैलेंस बीडी में से घट चुकी है, लाभ में से घट चुकी है तो यहाँ नहीं लिखते, लेकिन नीचे जो है यहाँ सैलरी का उल्लेख हम जरूर करते हैं। तो इस खाते के बारे में भी हमको जानकारी होना चाहिए जब पूंजी परिवर्तनशील हो। और इसके बाद व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड, तो हमारे 2 खाते बनते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसमें बाई साइड में दोनों साझेदारों की पूंजी लिखते हैं, अगर कोई अतिरिक्त पूंजी लेकर के आया कोई साझेदार तो उसे लिखा जाता है, टू साइड में अगर किसी साझेदार ने पूंजी निकाली है तो उसे लिखा जाता है, और उसके बाद डेबिट साइड में आंसर निकलता है। 2 पार्टनर्स करंट अकाउंट, यहाँ पर बाय बैलेंस बीडी और टू बैलेंस बीडी भी हो सकता है। ये हमारे प्रश्न में चालू खाते का यदि डेबिट शेष दिया है या क्रेडिट शेष दिया है, जैसा प्रश्न में दिया उस अनुसार हमको उसकी राशि पर्टिकुलर साझेदार के खाते में लिखनी होती है। और बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरी, कमीशन, बोनस, नेट प्रॉफिट, बाय बैलेंस शीट, उत्तर यहाँ भी निकल सकता है और 2 में भी निकल सकता है ना। और ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और नेट लॉस आदि बातों का उल्लेख किया जाता है। इसलिए आप इस फॉर्मेट को अच्छे तरीके से देखना है और इनके अच्छे तरीके से याद करोगे तो आने वाले वीडियो में आपको सवाल भी अच्छे से समझ में आएंगे। ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है।